Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guidelines of chapter number 22 sedative hypnotic drugs. तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेंजोडाइजेपिन और दूसरी ड्रग्स का बेसिक ओवरव्यू लेना है। हमने इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें एमसीक्यूज और एसएक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो के अंदर हमने कवर करना है। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा किस तरह की वीडियो अपलोड करोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग या बेंजोडाइजेपिन वाला चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंड जैसे बेंजोडाइजेपिन वाली क्लास के अंदर कौन कौन सी सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती है। तो सबसे पहले आपने मिनी कैट्सन का ये वाला जो है क्लासिफिकेशन वाला, इसको आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स के नाम मिसिंग है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा बेंजोडाइजेपिन में शॉर्ट एक्शन में सिर्फ एक ही ड्रग का नाम लिखा हुआ है, ट्राइजोलाम, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी ड्रग्स भी होती हैं, जैसे ओक्साजिपाम हो गया। इंटरमीडिएट के अंदर एक ही लिखी हुई है, जबकि इसके साथ साथ हमें दूसरी ड्रग्स भी देखने को मिलती है। तो आपने करना क्या है, आपने करना इस तरह से है कि इस क्लासिफिकेशन वाला जो चार्ट होता है इसके अंदर आपने रिमेनिंग ड्रग्स को लिखना है, ठीक हो गया। तो आप ये भी काम कर सकते हो कि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी किताब के ऊपर पेस्ट कर सकते हो इस मटेरियल को कि मैंने कौन कौन सी ड्रग्स लिखी हुई है। और मैंने इसके साथ दूसरा काम किया है। दूसरा काम मैंने क्या किया है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी साथ मैंने लिख दिया है। इस तरह बेंजोडाइजेपिन के साथ मैंने लिख दिया है गाबर्जिक ए, मतलब ये गाबर्जिक ए पे जाके बाइंड करेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। बार्बिचुरेट ये भी गाबर्जिक ए पे जाके बाइंड करते हैं, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। जबकि मिसलिनियस के अंदर बस्पिडोन का लिखा हुआ है सेरोटोनिन पार्शियल एगोनिस्ट। बाकी जो न्यूअर हिप्नोटिक्स के अंदर ज़ोलेप्लोन, ज़ोलपिडिम, एज़ेपिक्लोन, ठीक हो गया, न्यूअर हिप्नोटिक बेज़ीवन। तो आपने करना क्या है, इस पूरे फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से फिल कर लेना है, जिस तरह मैंने फिल किया हुआ है। यहाँ पर आपने तमाम ड्रग्स के नाम लिखने हैं और इसके साथ साथ जो मेजर क्लास है ड्रग्स की, जिस तरह बेंजोडाइजेपिन होती है एक बड़ी क्लास है, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया, किस तरह से काम करती है, ठीक हो गया। आपने इस तरह से कर लेना है। अब इस तरह से ये होगा कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अलग से। जब आप इसी को देख लोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ जब आप ड्रग्स को यहाँ पे लिखोगे और आप इसी फ्लो चार्ट को देखोगे तो आपको ड्रग्स के नाम भी याद होना शुरू हो जाएंगे और आपको बड़ा फार्मा चार्ट इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये काम करते रहोगे साथ साथ, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर और मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। सॉरी, ये स्वेट का ड्रॉप आपको नजर आ रहा होगा, कितनी ज़्यादा गर्मी है और क्योंकि बगैर फ़ैन के वीडियो शूट करनी पड़ती है, तो इतनी ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट के अंदर वीडियो शूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हम एक दिन में 10-10 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अब जो हॉट वेदर हमारा साथ नहीं दे रहा, ठीक हो गया। तो गर्मी में भी काम करना ज़रूरी होता है। तो आप मैं बता रहा था कि एब्जॉर्प्शन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाती है। तो मैंने एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है तेज़। तो जो 4 ड्रग्स ऐसी होती है जिनका आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, तो आप इसको तेज़ वाले से याद रखना है। थायोपेंटल, एज़ेपिक्लोन, ज़ोलेप्लोन और ज़ोलपिडम, ठीक हो गया। तो आपने तेज़ वाला न्यूमोनिक याद रखना है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनका लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जिस तरह लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम। तो कुछ एमसीक्यूज छुपे हुए होते हैं, ये एससीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला था, ये एससीक्यूज में आ सकता है, लेकिन ये वाला होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता होता है, ठीक हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी पास पेपर में आ चुका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का अगर पूछे तो आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है। ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डायग्राम में आपको बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट आपको नजर आ जाएगी, जो अल्फा और गैमा सबयूनिट के जंक्शन के ऊपर पड़ी होती है। तो जो बेंजोडाइजेपिन का जो होता है कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आपने इसी डायग्राम से कर लेना है। इसी डायग्राम के अंदर आपको कुछ न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स भी देखने को मिलती है जो 3 तरह की होती है, ज़ोलपिडम, ज़ोलेप्लोन, एज़ेपिक्लोन। तो आपने इसको भी देख लेना है। इसके साथ साथ एक एंटागोनिस्ट ड्रग भी नजर आ रही है, फ्लोमाजेनिल, और लास्ट में बीटा कार्बोलेंस, ये भी इनहिबिट करती है, ठीक हो गया। इसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स को आपने तैयार करने से पहले आपने ये वाला जो ग्राफ होता है इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर ये बता रहा है कि अगर हम डोज बढ़ाते रहते हैं तो इनके सीएनएस के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर थेरापेटिक डोज देती है तो सिडेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम सिडेशन से ज़्यादा वाली डोज ले ले तो हिप्नोसिस हो जाएगा, हिप्नोसिस से ज़्यादा वाली डोज ले ले तो एनेस्थीसिया हो जाएगा, एनेस्थीसिया से ज़्यादा वाली डोज ले ले मेडुलरी डिप्रेशन और कोमा हो जाएगा फाइनली। लेकिन ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का में आपको लीनियर कर्व और आपको एक नज़र आ रहा है थोड़ा सा फ्लैट एंड कर्व नजर आ रही है, ठीक है। फ्लैट एंड नहीं कह सकते बल्कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू, यानी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो बेंजोडाइजेपिन वाली है। मतलब बेंजोडाइजेपिन की डोज ज़्यादा बढ़ाने के बावजूद भी हमें एनेस्थीसिया नहीं देखने को मिलता, लेकिन बार्बिचुरेट की डोज बढ़ाते हैं तो एनेस्थीसिया कॉज हो जाता है। और ज़्यादा डोज बढ़ाते हैं तो मेडुलरी डिप्रेशन हो जाता है, और ज़्यादा डोज बढ़ाते हैं तो फिर कोमा हो जाता है। तो फिर आपने इस कर्व को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक हो गया।
इसके बाद आता है टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। तो टॉलरेंस और डिपेंडेंस वाला फिनोमिना ये तकरीबन काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे इस चैप्टर पे होगा, अल्कोहल वाले चैप्टर पे भी होता है, ओपियाइड्स के अंदर भी आपने ये देखने को मिलेगा, एंटी सीजन में भी शायद आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला फिनोमिना कि टॉलरेंस होती है क्या, डिपेंडेंस क्या होती है। तो टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी अडाप्ट कर गया, मतलब किसी एक बंदे को एक आज के दिन मिसाल के तौर पर 2 मिलीग्राम ड्रग दी थी और इसने गिवन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया था। तो जैसे जैसे वक्त जाता रहेगा तो उसको डोज की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, उसको ड्रग की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी गिवन साइन सिम्टम को कॉज करने के लिए, गिवन कंडीशन को ठीक करने के लिए, मतलब किसी गिवन इफेक्ट को अचीव करने के लिए ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना टाइम के साथ, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। और डिपेंडेंस का मतलब होता है कि किसी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना और अगर उस ड्रग को छोड़े तो हमें कुछ विड्रॉल साइन सिम्टम देखने को मिले, तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ठीक हो गया, या विड्रॉल सिंड्रोम। ये हमें बेंजोडाइजिपिन के केस में देखने को मिलता है, ये हमें अल्कोहल में, ये हमें ओपियाइड्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान कर लेना है। क्लिनिकल यूजेस एग्जाम में जरूर आते हैं, 3 तरह के यूजेस होते हैं, एंजाइटी, स्लीप और अदर यूजेस, ठीक हो गया। तो आपने इनके क्लिनिकल यूजेस को अच्छे से तैयार कर लेना है। टॉक्सिसिटी वैसे एग्जाम में इतनी आती नहीं है टॉक्सिसिटी, लेकिन आप अदर एडवर्स इफेक्ट में कोई ना कोई एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद होती है एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक, जो मिसलेनियस के अंदर आपने यहाँ से देखा होगा, ठीक है, मिसलेनियस एजेंट के अंदर। तो आपने इन्हीं के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, तो आपको टेस्ट वगैरह थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। और जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ा करें तो चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिया करें, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपने चैप्टर को किस तरह से पढ़ा है और कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो आप उसको देख सकते हो। और लास्ट में इस चैप्टर का जो मेन निचोड़ होता है, मेन समरी होती है, वो आपने जरूर करनी होती है, ठीक हो गया। मैंने तो आपको बताया था कि समरी के जो पॉइंट्स होते हैं, ड्रग्स वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप इसको यहाँ पे लिख लिया करो। इस तरह से ये होगा कि आपको एक पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट 2 टेबल्स मैंने बनाए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजिपिन, बार्बिटूरेट, और इसके साथ साथ स्पेसिफिक क्लिनिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइजिपिन। आप इसको भी नोट कर सकते हो। किस तरह से नोट कर सकते हो? आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपनी मिनी कैप्शन के ऊपर पेस्ट कर लेना, तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ये थी गाइडलाइंस वीडियो ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक। ये तो गाइडलाइंस वाली थी, इसकी प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वीडियो इंशाल्लाह ताला हम अपलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम इसको ज़रूर अपलोड करेंगे। ये है गाइडलाइंस वाली कि आपने कौन कौन से टॉपिक को करना है और किस तरह से करना है, और आपको मैंने हेल्पिंग मटीरियल भी प्रोवाइड कर दिया है। तो छोटी सी वीडियो नहीं बल्कि 7.5 मिनट की वीडियो है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।